औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IHR न्यूज इंटरनेशनल होम्योपैथिक रेवोल्यूशन न्यूज से मैं हूं आपका मेजबान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर। नाज़रीन जीवकार, इस वक्त हम इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के ज़ेरे इत्माम मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में मौजूद है और मेरे साथ मोहम्मद जमील भट्टी साहब हमारे साथ शिरकी गुफ्तगू हैं। साथ हमारे इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट नायब सदर इंतहाई काबिल एहतराम ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर जनाब मोहतरम कासम रफीक साहब मौजूद है और साथ ही हमारे IHSM के PRO जो हैं शफीक अहमद भट्टी साहब, वो भी हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। नाजरीन जीवकार, गुफ्तगू का आगाज करते हैं। मोहम्मद जमील भट्टी साहब, इनकी मिसेज 3-4 साल से जो है वो स्टोमक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर में मुब्तला थी। आंतों की उन्हें तकलीफ थी, फिर उनका ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की पेशेंट थी, उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था और फिर दिल की बीमारियां थी। मुख्तलिफ किस्म के डॉक्टर थे और सरकारी हॉस्पिटल्स के कार्डियोलॉजी सेंटर्स हॉस्पिटल्स में वो इलाज उनका जारी था, लेकिन आराम नहीं आया। मेडिसिन के जैसे जैसे इनकी मिसेज जो हैं वो जैसे जैसे मेडिसिन लेती गई, उनकी तकालीफ में जो है वो इजाफा होता चला गया और एक वक्त ऐसा आया कि 3-4 साल मेडिसिन यूज करने के बाद डॉक्टर्स ने ये सुजेस्ट किया, डायग्नोज किया कि इनके दिल के वाल्व्स जो हैं वो बंद हो गए हैं। 2 या 3 वाल्व बंद हो, तीन वाल्व बंद हो गए, लिहाजा इनका फौरन हार्ट बाईपास सर्जरी करवाना होगी। इसके लिए खासे परेशान थे और बेटी भी काफी उसने तकलीफ बर्दाश्त की, बहुत सारी तकलीफ का उसको सामना करना पड़ा। लेकिन किसी ने हमारे बारे में जब जमील साहब को बताया तो वो अपनी मिसेस को लेके यहाँ आए मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में। तो हमने कहा जी किसी किस्म की कोई हार्ट बाईपास सर्जरी कोई नहीं होगी, कोई ऑपरेशन नहीं होगा दिल का। आप आराम से खामोशी के साथ यहाँ बैठे और अल्लाह का नाम लेके होम्योपैथिक रेमेडीज, होम्योपैथिक मेडिसिन का यूजेज करें, इस्तेमाल करें इन मेडिसिन को और 2-3 खुराक डोज लेने के बाद आपके बेटा दिल के वॉल्व जो हैं वो खुल जाएंगे और आप हार्ट बाईपास सर्जरी से बच जाएंगे। तो ये मोहम्मद जमील साहब, जब आप हमारे पास आए थे अपनी मिसेस को लेके तो खासे आप परेशान थे और बहुत सारा इलाज भी जारी था, लेकिन बेटी को बजाय इसके कि शिफाएं मिलती तकालीफ में इजाफा ही होता चला गया। क्या कहेंगे इसके बारे में कि आप कार्डियोलॉजी सेंटर भी गए, फिर कितनी आपको मुश्किलात उठानी पड़ी, कितने अखराजात आए, कितने एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट पे हुए आपकी मिसेस के, तो क्या आपने महसूस किया? जी जमील भट्टी साहब क्या कहेंगे? जी पहले तो बात यह है कि मैं उर्दू नहीं पंजाबी में बात करें। जमील साहब बहुत परेशान सी, ਅਸੀਂ परेशान थे आप लोग ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਪਾਸ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ बाईपास ऑपरेशन नहीं होगा। 8 ਦਿਨ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ डॉक्टर्स के पास भी आप जाते रहे, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਗੈरह ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ने भी ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ जी कि बाईपास ही है। कार्डियोलॉजी सेंटर में भी फैसलाबाद में है, वहां भी डॉक्टर्स ने यही कहा कि हार्ट बाईपास सर्जरी होगी। फिर आपने प्राइवेट डॉक्टर्स हार्ट के जो होते हैं उनके पास भी आप गए, उन्होंने भी यही डायग्नोज किया कि हार्ट बाईपास सर्जरी के अलावा कोई हल नहीं है। इसी तरह जी जी जी। उस तो बाद ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ जी जी ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ अथरू जारी सी। परेशान थे आप, जाहिर है जब घर में मामला ऐसे बिगड़ते हैं, एक पेशेंट बीमार है वाइफ ਨੂੰ मैं लेके आया ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਦੇਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। 3-4 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ करने लगी बेटी, ਪਹਿਲੇ ਕਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, अल्लाह का शुक्र है। उस तो पहले तो जमील साहब चारपाई पे पड़े होते थे, मेडिसिन ले ली, चारपाई पे चले गए,
कुछ तो भी पूरा नहीं घर ਹੁੰਦਾ। आपका जो डिस्टर्ब था। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ जी ਜੀ जी ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ जी। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। अब तो ਅਸੀਂ ਫਿਰ माशाल्लाह बेटी घर के सारे काम का काज ਸਾਰੇ ਜੀ करती है ਸਾਰੇ और ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ पूरे घर ਢਿੱਲੇ को ਹਾਂਜੀ संभाल रही है ਜੀ और ਜੀ फिट फाट है, कोई ਐਸੇ ਹੀ तकलीफ नहीं कभी भी हुई। ਇਹਦੇ तो 'ਚ थोड़ी बहुत अगर हो भी ਕੋਈ तो ਵੀ मेडिसिन आपके ਹਾਂਜੀ पास पड़ी होती है। ਬਿਲकुल तो अल्लाह का शुक्र है, अब ड- हार्ट बाईपास सर्जरी से आपकी मिसेज जो है वो बच गई और इन ਅੱਲਾ ਦਾ मेडिसिन के इस्तेमाल की वजह से तेजी ਐਸੇ के साथ रूबसेत हो गई। ਇਸੇ जी। ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਤੇ ਦੀ पित्ते ਮਸਲਾ में ਪਿੱਤੇ गाल स्टोन बनी हुई थी। ਹਾਂਜੀ ਪੱਥਰੀਆਂ ਸੀ मोहम्मद ਉਹ हनीफ साहब आए थे आपके ਜੀ पास। ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ बड़े खास दोस्त ਨੇ सियालकोट में रहते हैं वो, ਹਾਂਜੀ सियालकोट में रहते हैं, वो आए थे, मुझे याद है। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੁਕਦੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ उनको भी गैस्ट्रिक अल्सर भी था, ऑपरेशन का कहा गया था। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ हाँ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ जी ਨੂੰ जी। ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ 2 ਘੰਟੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸ਼ਿਫਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਅੱਛੇ अल्लाह का ਤਰੀਕੇ ਦੇ शुक्र ਨਾਲ है, अब ਦੇਖਦੇ कभी हर भी मरीज पित्ते ਨੂੰ में दर्द नहीं हुई नहीं और हुई नहीं और जो पत्थरियां भी गाल निकल स्टोन गई बनी हैं। हुई थी वो भी डिसॉल्व हो गई। और नाजरीन जीवकार, यहाँ आपको मैं एक बात बताता चलूं कि मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में 21-22 पेशेंट्स का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है जिनके गाल स्टोन्स बनी हुई थी, पित्ते में पत्थरियां बनी हुई थी और तेजी के साथ होम्योपैथिक मेडिसिन रेमेडीज के जादुई तिलस्माती मौजजाती करिश्माती और चमत्कारी असरात की वजह से मरीजों, उनमें बेटियां भी शामिल थी, 40-50 साल के लोग भी शामिल थे जिनके गाल स्टोन बनी हुई थी। लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से डॉक्टर ने कहा था कि जी फौरन गाल स्टोन्स का की वजह से ऑपरेट होगा, सर्जरी होगी। लेकिन हमने कहा जी नहीं, होम्योपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक रेमेडी से आपके पेशेंट की जो पित्ते में पत्थरियां गाल स्टोन्स बनी हुई हैं तेजी के साथ डिजॉल्व हो जाएंगी। और उनमें से अक्सर पेशेंट्स के इंटरव्यूज जो हैं वो सोशल मीडिया पे पड़े हुए हैं। नाजरीन से मेरी गुजारिश है कि वहाँ सोशल मीडिया पे जाके हमारे चैनल्स पे उन पेशेंट्स के इंटरव्यूज को वॉच करें, देखें, ताकि आपको पता चले कि होम्योपैथिक की मेडिसिन में कितनी ताकत मौजूद है, इनमें कितनी एनर्जी मौजूद है कि पेशेंट को तेजी के साथ ये रूबा सेहत कर देती हैं। जैसे सियालकोट से आने वाले इनके अजीज रिश्तेदार रिलेटिव थे मोहम्मद हनीफ साहब, जिनके पित्ते में दर्द नहीं रुकती थी, दर्द हो रही थी, मेडिसिन भी ले रहे थे, इंजेक्शन भी लग रहे थे, ड्रिप्स का भी यूजेज किया जा रहा था, लेकिन दर्द नहीं रुकी। लेकिन होम्योपैथिक की 2-3 खुराक डोजेज लेने के बाद पित्ते में जो दर्द थी, पेन थी, वो रुक गई और 2-3 माह के बाद जो है गाल स्टोन्स जो उनके मोहम्मद हनीफ साहब के बनी हुई थी पित्ते में, वो डिजॉल्व हो गई और आज अल्लाह का शुक्र है वो बिल्कुल ठीक है। हर फिर चीज जमील कोई साहब, उसके बाद आपके भाई एजाज अहमद साहब भी हमारे पास आए थे। जी जी मैदे का अल्सर था, गैस्ट्रिक अल्सर था, फिर फिर हेमोराइड्स, बाबा पाइल्स के मर्ज में बाबा साहब, 5 साल से मुब्तला थे और डॉक्टर्स ने कहा था कि जी फौरन सर्जरी बड़ियां होगी, दवाइयां खादियां जी ऑपरेशन उन्होंने, होगा, बहुत सारी मेडिसिन ले रहे थे। बहुत ज्यादा जी जी। हर डॉक्टर को गए, हर हकीम को दवाइयां खादियां एजाज अहमद साहब ਹਾਂਜੀ ने, ਆਜ਼ਾਦ आपके भाई। जी ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। और अल्लाह का यानी शुक्र कि है, कोई परहेज भी नहीं, वो कोई हर चीज खा पी रहे हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। हेमोराइड्स, पाइल्स हाँ जी और बवासीर के जो ऑपरेशन उनका होना था, सर्जन डॉक्टर्स ने डायग्नोज किया था कि ऑपरेशन सर्जरी के अलावा कोई हल नहीं है। लेकिन वो तेजी के साथ होम्योपैथिक मेडिसिन रेमेडीज के साथ तेजी के साथ रूबा सेहत, एजाज साहब इनके भाई हैं, वो रूबा सेहत हुए, क्योर हो गए, अल्लाह का शुक्र है। ये होम्योपैथिक के जादुई तिलस्माती मौजजाती करिश्माती और चमत्कारी असरात रखने वाली मेडिसिन के ये मेडिसिन जो हैं एरोविद टारगेट बेजरर मेडिसिन हैं, इनके साइड इफेक्ट, इनके बाद असरात नहीं आते इंसानी बॉडी पे और तेजी के साथ पेशेंट को रूबा सेहत कर देती हैं। जी जमील साहब, पाकिस्तानी कौम को आप क्या पैगाम देंगे इस कौम को कि हकीमों और एलोपैथिक के डॉक्टर्स का इलाज छोड़ के तो अब दुनिया भर के, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के लोगों को अब होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ लौट के आना होगा कि होम्योपैथिक के फ्यूचर के बारे में आप क्या कहेंगे कि इसका मुस्तकबिल तापनाक रोशन है और दुनिया भर के लोगों को पाकिस्तान समेत इस तरीका इलाज की तरफ लौट के आना होगा? जी क्या कहेंगे देखो जी, जमील साहब? मैं तो ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ जी ਕਿ जी। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, हकीमों का और ਹਕੀਮਾਂ ਦਾ, एलोपैथिक के डॉक्टर्स ਐਲੋਪੈਥਿਕ का। ਦਾ, ਇਹ ਬਿਲकुल ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। जी जी ਵਕਤੀ जी। ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਰਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਟੀਕਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ।
ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬਦ ਅਸਰਾਤ ਇਹਦੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। जी जी ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਆ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 100% ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪੈਗਾਮ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮਿਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਤੇ ਇਹ ਦਵਾਈ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਆ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ, ਔਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਆਰਾਮ ਵੀ ਆ ਔਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋਮਿਓਪੈਥ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੁਹਤਰਮ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਵੀ ਔਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ पूरा टीम वर्क है जी टीम वर्क जमील साहब, अल्लाह का और शुक्र है। कोई भी ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। बिल्कुल बिल्कुल ਤੇ ऐसे ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿਲੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ ਜੀ। आमीन आमीन। ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ। यानी कि बहुत कम हाँ जी, अखराजात बहुत में कम, हाँ जी। सस्ता तरीन इलाज है जमील साहब, तेजी हाँ के जी, साथ बिल्कुल जी। पेशेंट रूबा सेहत भी हो जाता है और अखराजात देखो जी, एक्सपेंसेस हाँ भी जी। बहुत कम ये- लागत आती है इसकी जी। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਰੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। नहीं ये जमील दवाई साहब, ਜਿਹੜੀ आपकी ਆ, मिसेस हाँ को भी तो वो हार्ट बाईपास सर्जरी का कह रहे थे, हाँ कोई जी। आपसे 2 लाख मांग रहा था, 4 कोई लाख 4 रुपया लाख लग तक रहा है, 4 आपको लाख रुपया कह रहे लगा। थे जी हार्ट बाईपास सर्जरी जी। के इतने एक्सपेंसेस अखराजात आएंगे। तो बिल्कुल। आप तो परेशान थे, आप तो मेहनत मजदूरी करने हाँ वाले जी। लोग हैं सारे। हाँ। बस जी, तो जमील साहब, हाँ। और बहुत सारे पेशेंट्स भी आपने अपने इलाके से, अपने दोस्त अहबाब में से बिल्कुल। भेजे, तो अल्लाह का शुक्र है तेजी के साथ वो तमाम ਇਸੇ रूबा ਲਈ से ਭੇਜੇ क्योर हो रहे हैं। ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਏ ਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਉਹ ਆਰਾਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਮੇਰੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਓ। हाँ जी जी जी। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖ ਕੇ ਆਓ, ਆਪਣਾ ਦਵਾਈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਵੀ ਆਏਗਾ और इस दवाइयाँ के फायदे या नुकसान कोई नहीं। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद जमील भट्टी साहब, आप हमारे साथ शरीके गुफ्तगू थे। नाजरीन को बहुत सारी बातों का पता चला आपके तवज्जुह से, आपकी वजह से हम जो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में होम्योपैथी का ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज पूरी दुनिया के लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। उसके लिए आपने हमारी मदद की है। और डॉक्टर कासम रफ़ीक साहब आपका भी शुक्रिया, और शफीक अहमद भट्टी साहब आपका भी शुक्रिया कि आप हमारे साथ शरीके गुफ्तगू थे। नाजरीन जीवकार, इस वक्त इस दफ़ा अब पूरे पाकिस्तान में होम्योपैथी जो है वो एक नई गरज चमक के साथ, नए जोश जज्बे के साथ, नए जुनून के साथ, एक नई कड़क बड़क और एक नई धाड़ के साथ अब होम्योपैथी को पाकिस्तान में प्रमोट किया जाएगा और होम्योपैथी को सपोर्ट भी किया जाएगा। और अब पाकिस्तान में होम्योपैथी नए ठोस दलाइल के साथ, जदीद होम्योपैथिक मेडिकल साइंस अब नए जोश के साथ, जुनून के साथ और नए ठोस दलाइल के साथ और नए सबूतों के साथ और एक नई हिकमत अमली के साथ अब पाकिस्तान में होम्योपैथी को प्रमोट किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा। और पाकिस्तान भर के लोगों को इस तरफ आने के लिए हम दावत दे रहे हैं। जैसा कि भाई जमील अहमद भट्टी साहब ने भी कहा कि आप लोग, तमाम लोग जो हैं दीगर जो दुनिया में जितने भी तरीका है इलाज है उन्हें छोड़ के तो सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ आएँ, क्योंकि ये चीपेस्ट ट्रीटमेंट है, सस्ता तरीन इलाज है और इतना एक्सपेंसिव इलाज नहीं है ये। जैसे एलोपैथी तरीका इलाज में और तिब्बे यूनानी में लाखों रुपए और करोड़ों रुपए तक खर्चा आता है, अखराजात एक्सपेंसेस आते हैं, तो होम्योपैथी तरीका इलाज में ऐसा नहीं है। और जल्द अज जल्द तेजी के साथ पेशेंट जो है रूबा से क्योर हो जाता है और अखराजात भी बहुत कम जो हैं वो आते हैं। इसके साथ ही आपका मेजबान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर IHR न्यूज इंटरनेशनल होम्योपैथिक रेवोल्यूशन न्यूज से आपसे इजाजत चाहता है। अपना और अपने बच्चों का, अपने अजीजों कारब का, अपनी फैमिलीज का, अपने दोस्त अहबाब का ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।